हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। ये क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा का है, जो कि नेट जुलाई में जो एग्जाम हुआ है इस बार इस साल, उसका क्वेश्चन है पार्ट बी का। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से क्या बोला जा रहा है। लेट ए बी ए 10 by 10 रियल मैट्रिक्स, एक 10 by 10 रियल मैट्रिक्स है। एज्यूम दैट द रैंक ऑफ ए इज 7। आपको मानना है कि रैंक जो 10 by 10 मैट्रिक्स का है उसका रैंक 7 है, 7 है। Which of the following statement is necessarily true? तो पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट कंफर्म है, नेसेसरली ट्रू, एकदम जरूरी है कि वो ट्रू होगा ही होगा। तो ये चार ऑप्शन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, यानी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होंगे इसके। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट वेक्टर v बिलोंग्स टू R10 सच दैट ए वी नॉट इक्वल टू 0, यानी मैट्रिक्स को v वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो होगा, बट ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई वेक्टर मिलेगा जो कि ए सेटिस्फाई करेगा? इट इज नेसेसरली ट्रू, यू हैव टू थिंक। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v बिलोंग्स टू R10 सच दैट ए स्क्वायर वी नॉट इक्वल टू 0। ऐसा एग्जिस्ट करेगा वेक्टर सच दैट ये होगा, अगर ये गिवन कंडीशन है, क्वेश्चन वाला कंडीशन गिवन है कि रैंक 7 है, 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए मस्ट हैव नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज जरूरी है, ऐसा होगा अगर गिवन इस टाइप का मैट्रिक्स है। तो A7, A⁴ 7, ए को मतलब नील पोटेंसी 7 बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, 6 भी हो सकता है, उसके बाद भी 7 पावर 0 होगा, बट ए को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज 10 by 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और 7 रैंक है उसका, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है? या तो एक केस हो सकता है कि मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, इस टाइप का मैट्रिक्स, ठीक है, और तीनों ये 0 0 हो जाए, ठीक है। ये सारे नॉन जीरो 7 1 मैं ले लिया हूँ डायगोनल एलिमेंट में, और 3 0 ले लिया हूँ, और सारे 0 ले लेते हैं। इट्स आल्सो 10 by 10 मैट्रिक्स, ये भी 10 by 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और 7 रैंक है इसका, रैंक ऑफ ए बोला जाए अगर ये ए मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए 7 है। तो ये इसलिए मैं लिया हूँ क्योंकि ये मे बी डिस्कार्ड करने में हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे ना, जैसे ये बोल दिया, अब A7 0 होगा कि नहीं होगा, A⁴ 7, कैसे आप इसको जस्टिफाई करोगे? कुछ तो एग्जाम्पल लोगे या लॉजिक दोगे, या खुद को अगर बोल रहे हो कि ये करेक्ट नहीं है तो वेरीफाई मैथमेटिकली करोगे, तो कुछ काउंटर एग्जाम्पल लोगे तभी करोगे ना। तो जैसे यही एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट एग्जांपल, 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 7 रैंक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या ट्रू हो पाएगा? A⁴ 7, A⁴ 7 तो ए आएगा, इट्स नॉट इक्वल टू 0। क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब मान लिया उसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट को देख रहे, एक मस्ट हैव नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज मस्ट नॉन जीरो होगा। अब यही ये एग्जाम्पल लेने से ये क्या बोल देगा, ट्रू हो जाएगा, बट क्या दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा जिसके लिए सारे आइगन वैल्यू 0 हो? तब तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको सोचना है, क्या 7 रैंक वाला ऐसा 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा जिसके सारे आइगन वैल्यूज 0 होंगे? तो ये आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, हाँ निलपोटेंट मैट्रिक्स मिल सकता है, बट ये एग्जाम्पल से देखेंगे तो ये नहीं होगा ना, ये आपको क्लियर हो रहा होगा इजिली, क्योंकि इसके आइगन वैल्यूज नॉन जीरो तो है ही, डायगोनल मैट्रिक्स है, सारे नॉन जीरो एलिमेंट डायगोनल में है। तो हम ले लेते हैं ए 10 ऑर्डर का 7 रैंक का मैट्रिक्स निलपोटेंट ले लेंगे, बनेगा ना। अगर 10 रैंक होता तो भले ही हमें सारे आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होते, बट सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो ले लो, ठीक है, और 7 रैंक बनाना है तो ऐसे ले लो, 1 2 3
4 5 6। अब देखो और सारे जीरो कर दो एलिमेंट। 10 का मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ए 7 भी है, बट ये क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ऑल आइगन वैल्यू क्या होंगे इसके, जीरो होंगे। ये तो क्लियर होगा आपको, है ना। नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ऑल आइगन वैल्यूज क्या होंगे, जीरो होंगे। बट बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन में कि ये मस्ट हैव नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये ऐसे एग्जांपल लेना पड़ेंगे क्वेश्चंस को जो स्टेटमेंट को फॉलो करे, जिसके लिए हम लोग मैथमेटिकली अपने आप को कंफर्म कर पाए कि हम जो बोल रहे हैं कि थीरी गलत है तो गलत है। उसके लिए काउंटर एग्जांपल से वेरीफाई कर लिए। जैसे ये एग्जांपल से ये हो गया थर्ड ऑप्शन, ये एग्जांपल से फोर्थ ऑप्शन हो गया। उसी तरह अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड पे। तो देयर एग्जिस्ट वेक्टर v बिलोंग्स टू R10, ठीक है। मान लेते हैं हम ये मैट्रिक्स लिए ये, तो v कुछ ले लेते हैं, कुछ भी नॉन जीरो। सबसे ये ले लेते हैं 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, बिलोंग्स टू R10 है। अब a इंटू वी करेंगे तो क्या आएगा, है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो ये क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अब ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इस केस में, हमें तो ऐसा कुछ बोला नहीं है ना कि जस्ट देयर एग्जिस्ट वेक्टर बोला जा रहा है। हम तो क्वेश्चंस मान लिया, हम मे बी क्वेश्चंस के एग्जांपल से ए मैट्रिक्स ये होगा। तो देयर एग्जिस्ट वेक्टर v बिलोंग्स टू R10 सच दैट नॉन जीरो। तो अगर ऐसा होता है तो क्या ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा इसी वेक्टर के हेल्प से। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर दिस मैट्रिक्स, देन दैट इम्प्लाई ए स्क्वायर वी नॉट इक्वल टू जीरो। नेसेसरली ट्रू हो ये कोई जरूरी नहीं है। अगर मैट्रिक्स कुछ और होता तो हो सकता था, ये मैट्रिक्स होता तो हो सकता था, बट तो हम फ्री है ना, हमें 7 रैंक चाहिए, 10 ऑर्डर चाहिए, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। So now only second option is left. So it will be true, but I will have to check it's also. तो इसको भी हम लोग चेक करते हैं। There exists a vector v belongs to R10। कोई R10 में कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू नॉन जीरो होगा, ये ऑलवेज होगा। ऐसा जरूरी है ऑलवेज होगा। अब ये बोला जा रहा है देयर एग्जिस्ट v belongs to R10 such that ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू नॉन जीरो, ऑलवेज होगा। ऐसा जरूरी है। 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, रैंक 10 होना चाहिए, 7 होना चाहिए सॉरी, एंड इस केस में ऑलवेज ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर ही जाएगा जिसके लिए ए स्क्वायर वी करें तो नॉन जीरो आएगा। इज इट ट्रू और नॉट। सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो ए मैट्रिक्स है तो पता है कि ये है। अगर ये आप वेरीफाई कर लिए कि ए स्क्वायर वी इज ऑलवेज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स, there exists a vector v belongs to R10 such that a square v equal to non zero, ठीक है। so a square is always a non zero matrix। अगर ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा तो इसने तो गारंटी नहीं बोला है ना कि देयर एग्जिस्ट वेक्टर वी इज नॉन जीरो वेक्टर और जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ले लेंगे और जीरो वेक्टर ले लेंगे, सॉरी नॉन जीरो वेक्टर है, ए स्क्वायर अगर जीरो आ जाएगा तो ये नॉन जीरो होगा। अगर ए स्क्वायर नॉन जीरो है, ए स्क्वायर जीरो है, सॉरी ए स्क्वायर अगर जीरो आ जाए और हम कुछ भी वेक्टर ले लें, देयर एग्जिस्ट वेक्टर, तो वो तो जीरो आएगा ना ऑलवेज। तो ए स्क्वायर अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगा तो गारंटी है कि ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए ए स्क्वायर भी जीरो होगा।
बट ए स्क्वायर अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाता तो हम ए कुछ भी ले लेते, वी कुछ भी वेक्टर ले लेते, या तो जीरो वेक्टर लेते या नॉन जीरो वेक्टर लेते, वो तो ऑलवेज जीरो हो जाता। बट ये हमें चेक करना पड़ेगा ए स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ ए 7 है तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा, या मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है? अगर ए का रैंक 7 है तो के स्क्वायर जीरो हो जाएगा कभी? या तो आप एग्जाम्पल से सोचो, किसी तरह से सोचो, या फिर आप वेरीफाई कर दो कि रैंक इसका समथिंग होगा ही, नॉन जीरो होगा रैंक। तो एक जो इनक्वालिटी होती है ना, रैंक इनक्वालिटी वाला, जैसे रैंक ए प्लस रैंक बी लेस इक्वल रैंक ए बी प्लस एन, जहाँ एन ऑर्डर है, तो ये अगर रिजल्ट लगाएं तो रैंक ऑफ ए, यहाँ पे भी रैंक ए ले ले, लेस इक्वल रैंक ए स्क्वायर प्लस 10। तो रैंक एक 7 है तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या गया, लेस इक्वल 4। यानी रैंक ऑफ ए स्क्वायर कम से कम 4 तो होगा ही, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर अगर कम से कम 4 होगा तो एक गारंटी दे दिया, दैट इम्प्लाई ए स्क्वायर इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गया तो क्या ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए v से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, नॉन जीरो आएगा? देन देयर एग्जिस्ट v बिलोंग्स टू R10 सच दैट a स्क्वायर v इज इक्वल टू नॉन जीरो। अगर a स्क्वायर v अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाता तब तो हम कुछ भी वेक्टर लेते हैं, जीरो नॉन जीरो, तो वो जीरो हो जाता है। नॉन जीरो भी लेते हैं तो कोई ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए ए स्क्वायर भी जीरो आता। बट यहाँ से कंफर्म हो गया कि ए स्क्वायर क्या हो गया, नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा। या फिर आप ऐसे आप विजुअलाइज करते हो या एग्जांपल से सोचते हो तो 7 रैंक वाला कोई मैट्रिक्स ले लो, उसको एक बार और मल्टीप्लाई करो, तो क्या वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा कभी कोई भी केस में? इस तरह से हम लोग अगर देखते हैं, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ये, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जीरो मैट्रिक बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। एटलीस्ट क्या होगा, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो उतना पावर करेगा तब गारंटी दे सकता है ना? इस टाइप का मैट्रिक्स होगा तब, जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा तब। तो ऐसा कुछ बोला नहीं हुआ है। ठीक है, तो ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। थैंक यू।